नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दिखे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सुपर स्टार भी दिखे, मनोज तिवारी और पवन सिंह, और प्रशांत किशोर तो लगातार दिखे। और दूसरी तरफ जो नहीं दिख रहे थे, तेजस्वी यादव भी अब दिखेंगे। तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन हम एनडीए पर केंद्रित रहेंगे और एनडीए पर ही बात करेंगे। सब दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने 40 स्टार प्रचारकों से भी जीत का भरोसा नहीं हुआ, उनके सहारे भी जीत की उम्मीद नहीं बंधी, या भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा रहा कि हम 40 स्टार प्रचारकों के सहारे भी नहीं जीत पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेताओं को उतार दिया, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्या श्रवण कुमार, क्या अशोक चौधरी, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और तमाम लोग, तमाम बड़े चेहरे, संजय सिंह एमएलसी, ये सारे लोग दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मदद जेडीयू के दिग्गज कर रहे हैं। 40 स्टार प्रचारकों के अलावा जेडीयू के दिग्गज भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन सवाल एनडीए के 3 बड़े नेताओं को लेकर है, वो क्यों दिख नहीं रहे हैं? एनडीए को इन 3 बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, या एनडीए की मदद, बीजेपी की मदद, माफ कीजिएगा, बीजेपी को क्या एनडीए के इन 3 बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, या इन 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी की मदद से इनकार कर दिया है? एनडीए में ऑल इज वेल है कि नहीं है? आखिर के 2 दिन क्या होगा मुझे नहीं मालूम। कल और परसों बांकीपुर के लिए प्रचार होगा, परसों प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन अब तक एनडीए के 3 बड़े नेता, मैं फिर कह रहा हूं, जेडीयू के कई बड़े दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक रखी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के 3 बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं, मिसिंग हैं इस पूरे फ्रेम से। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कहां हैं? यह बड़ा सवाल है। आखिरकार बांकीपुर के प्रचार से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने दूरी क्यों बना रखी है? मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद करते क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? हालांकि यह बात भी सही है, यह बात जरूर है कि चिराग पासवान की पार्टी के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगते जरूर मुझे दिखे बांकीपुर में, लेकिन चिराग पासवान कहां है? भारतीय जनता पार्टी मझधार में फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी संकट में है, और इतनी संकट में है कि उसके कोर वोटर बांकीपुर में नाराज हैं। और ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये जमीनी सच्चाई बता रहा हूं। 3 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं मालूम। 3 अगस्त को बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुश्किल में है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। तभी भारतीय जनता पार्टी को 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़े हैं, और वो भी जब नाकाफी साबित हुए तो जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा है। लेकिन इस बात की हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरी ताकत झोंक रखी है, डोर टू डोर, द्वारे द्वारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी सीट बचाने के लिए, अपना गढ़ बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगे हुए हैं, जेडीयू के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। फिर चिराग पासवान नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? जीतन राम मांझी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल समझिए, और एनडीए के 3 अगर बड़े नेता नजर नहीं आए हैं अब तक, तो ये सवाल है, और नजर नहीं आए हैं अब तक। जो मेरी जानकारी है, मैं जो देख रहा हूं बांकीपुर उपचुनाव को, मैंने जितना कवर किया है, इन तीनों नेताओं ने अब तक दूरी बनाकर रखी है। इन तीनों नेताओं की दूरी रही है बांकीपुर उपचुनाव से। भाजपा के लिए ये तीनों नेता प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सवाल है कि एनडीए के अंदर खाने चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत लगा रही है, और पूरी ताकत लगाकर भी यह अंदेशा है कि शायद बांकीपुर हाथ से फिसल जाए।
भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही, भाजपा के नेताओं ने ये बयान दिए कि बीजेपी किसी को भी यहां से खड़ा करेगी तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, और बीजेपी के किसी नेता ने अगर ऐसा कहा तो गलत नहीं कहा। बहुत मजबूत किला माना जाता है बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का। नितिन नवीन लगातार ये चुनाव जीतते रहे थे और बहुत हैरानी हुई मुझे भी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मुश्किल में है। जब हमने ग्राउंड पर लोगों से बात की तो भारतीय जनता, आपने वीडियो देखे होंगे 4 PM पर हमारे हमने जो ओपिनियन किया है, लोग पब्लिक ओपिनियन किया है, उसमें लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट देता था लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और कई तरह की नाराजगी है, कहीं विकास कार्यों को लेकर नाराजगी है, छात्रों के आंदोलन को लेकर नाराजगी है, नीट पेपर लीक का जो मामला है, और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जो हैं वो नाराज हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा रहे हैं, जेडीयू बीजेपी की मदद कर रही है, और अब तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। लगातार 2 दिन वो रोड शो करेंगे। चिराग पासवान की जरूरत क्यों नहीं पड़ी बीजेपी को, या चिराग पासवान बीजेपी की मदद करने क्यों नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की मदद करने क्यों नहीं आए, और सवाल यह भी कि जीतन राम मांझी बीजेपी की मदद करने क्यों नहीं आए। बीजेपी को इन 3 नेताओं की जरूरत महसूस नहीं हुई, इन तीनों नेताओं को हल्के में लिया, या इन तीनों नेताओं ने मदद करने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, चिराग पासवान तो जब एनडीए में नहीं थे, आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं थे, और मैं उस बात का गवाह रहा हूं, तब चिराग पासवान मोकामा उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने गए थे। बीजेपी वो चुनाव हार गई थी, वो उपचुनाव, लेकिन चिराग पासवान ने रोड शो किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे ठीक से वो बात याद है, जिस दिन मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की मदद के लिए चिराग पासवान ने रोड शो किया था, उस दिन चिराग पासवान का जन्मदिन था, और उस रोड शो के दौरान कई जगह पर चिराग पासवान के केक काटे गए, कि चिराग पासवान के जन्मदिन के केक काटे गए थे। और बिहार के मौजूदा कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने भी केक काटा था, चिराग पासवान को बधाई दी थी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सवाल है कि मोकामा में और दूसरे उपचुनावों में चिराग पासवान बीजेपी की मदद करते हैं, और मोकामा में तो तब मदद करते हैं जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं आधिकारिक तौर पर। अब चिराग पासवान क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, चिराग पासवान बांकीपुर में सभा क्यों नहीं कर रहे हैं, बांकीपुर में बीजेपी की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी कहाँ हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब कारण जो भी हो, अंदर खाने क्या कहानी चल रही है, जाहिर तौर पर यह सवाल तो है, क्योंकि एक तरफ आप अपने 40 स्टार प्रचारक उतार रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि आप कितनी मुश्किल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग सीट है, या बीजेपी का जो मजबूत किला है, उस पर कितना बड़ा संकट है। और आपको अपने 40 स्टार प्रचारक अगर नाकाफी लगे तो आपने जेडीयू की मदद ली, जेडीयू के कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन आपके बाकी 3 सहयोगी दलों के जो सुप्रीम लीडर हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, वो नदारत हैं इस पूरे कैंपेन से, वो नदारत हैं इस पूरे उपचुनाव से। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है, और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान कहीं भारत में नहीं है, या चिराग पासवान की दूसरी कोई व्यस्तता है। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में खूब सक्रिय हैं, यूपी में उनकी सक्रियता है, उन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी जाहिर तौर पर बिहार में, दिल्ली में हैं ही, देश से बाहर तो है नहीं, लेकिन आखिरकार क्यों वो अब तक एनडीए की ये 3 बड़े नेता एनडीए के लिए, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।